हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू QuickBarcode.com। फ्रेंड्स, इमेजिन कीजिए आपने बहुत सारा खर्चा करके अपना जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट में लॉन्च किया है। आप अपना प्रोडक्ट रिटेलर के पास लेके गए, लेकिन रिटेलर के पास जाके आपको एक सरप्राइज मिलता है। वो सरप्राइज ये है कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर जो बारकोड प्रिंट किया गया है वो बारकोड रिटेलर के पास स्कैन नहीं हो पा रहा। उस केस में आप क्या करेंगे? आपके पास ऑप्शन है कि आपको रिटेलर के पास जितना स्टॉक गया है उस सारे स्टॉक को वापस अपने वेयर हाउस में या अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपको लेके आना पड़ेगा, या दूसरा ऑप्शन यह है कि आपको उस सारे स्टॉक के ऊपर एक अलग से स्टिकर चिपकाना पड़ेगा, एक ऐसे बारकोड का जो कि प्रिंट हो रहा हो, जो कि स्कैन हो रहा हो। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं करना चाहेगा। तो ऐसी कौन सी मेजर मिस्टेक्स होती हैं बारकोड की डिजाइनिंग या प्रिंटिंग के टाइम पे जो जनरली लोग करते हैं? ये मिस्टेक्स मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। मेरा नाम है राजकरण बंसल, मैं हूं फाउंडर इस वेबसाइट का जिसका नाम है www.quickbarcode.com। और हम लोग आज तक 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स को बारकोड सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं। और बहुत सारे कस्टमर्स हमारे पास कंप्लेंट लेके आते हैं कि हमारा जो बारकोड है वो स्कैन नहीं हो पा रहा। फिर जब हम उस बारकोड को एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि उस बारकोड की डिजाइनिंग या प्लेसमेंट में एक बहुत मेजर मिस्टेक कस्टमर ने करी है। तो ये मिस्टेक्स मैं आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करना चाहूंगा। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली और सबसे मेजर मिस्टेक जो कस्टमर्स या उनके डिज़ाइनर्स की तरफ से होती है वो होती है इनकरेक्ट बारकोड फॉर्मेट को चूज़ करना, जिसकी वजह से इमेज जो है वो फेडेड हो जाती है या उसके एजेस जो हैं वो पिक्सेलेटेड हो जाते हैं या ब्रेक हो जाते हैं। इसका रीज़न होता है कि जब डिज़ाइनर प्रोडक्ट की पैकिंग के ऊपर बारकोड की इमेज को प्लेस करते हैं तो वो उस इमेज का PNG या JPG फॉर्मेट जो है उसे डिज़ाइन में ऐड कर देते हैं। अब ये जो फॉर्मेट्स हैं, ये फॉर्मेट्स को आप जूम इन या जूम आउट नहीं कर सकते उनके पिक्सल्स ब्रेक किए बिना। और जब उनके पिक्सल्स ब्रेक हो जाएंगे तो वो इमेज की क्लैरिटी पैकिंग के ऊपर नहीं रहेगी। और जब अगर आपकी सेम पैकेजिंग प्रिंट हो जाती है तो उस केस में सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके प्रोडक्ट की पैकिंग के ऊपर से वो बारकोड स्कैन हो पाए। इस चीज़ से कैसे बचना है? अपनी डिज़ाइनिंग टीम को कहिए कि बारकोड की जो इमेज वो यूज़ करेंगे वो सिर्फ जो वेक्टर फॉर्मेट इमेजेस होती हैं उसी को यूज़ करें, क्योंकि वेक्टर फॉर्मेट जो इमेजेस होती हैं अगर उनको पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली बड़ा या छोटा करने की ज़रूरत पड़ती है तो उनके जो पिक्सल्स हैं वो ब्रेक नहीं होते। स्क्रीन पे आपको जो बारकोड दिख रहा है ये एक ऐसा ही प्रिंटेड बारकोड है जो कि पिक्सेलेटेड हो चुका है, जिसके पिक्सल्स ब्रेक हो चुके हैं और ये बारकोड प्रिंटिंग के बाद स्कैन नहीं हो पाएगा। दोस्तों, दूसरी जो मेजर मिस्टेक होती है वो होती है कलर रिवर्सल की। कई बार क्या होता है कि कस्टमर का जो प्रोडक्ट होता है वो डार्क कलर्स में प्रिंट होता है। तो कस्टमर क्या सोचते हैं कि हम अपना जो प्रोडक्ट है वो डार्क कलर में ही रखते हैं और जो बारकोड है, बारकोड की जो ब्लैक लाइंस हैं उसको हम वाइट कर देते हैं और जो बारकोड का वाइट बैकग्राउंड है उसको हम ब्लैक कर देते हैं। बात तो एक ही है, ब्लैक और वाइट तो दिख ही रहा है। लेकिन ऐसी गलती कभी मत कीजिए। जो रिटेलर्स के पास बारकोड स्कैनिंग डिवाइसेस होती हैं वो लाइट थ्रो करती हैं बारकोड के ऊपर, और उस लाइट को थ्रो करने पे जो ओरिजिनल बारकोड है उसका जो ब्लैक पार्ट है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और जो वाइट गैप्स हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। और इस रिफ्लेक्टेड लाइट से स्कैनर को पता चलता है कि बारकोड के अंदर कौन सा नंबर जो है वो एनकोड किया गया है। अगर आप इस पूरे पैटर्न को रिवर्स कर देंगे तो जो बारकोड स्कैनर है वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो आपके बारकोड को स्कैन कर ही नहीं पाएगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिए। चाहे आपकी पैकेजिंग डार्क या ब्लैक कलर में ही बन रही है, बारकोड को उसके ओरिजिनल कलर्स में ही प्रोडक्ट की पैकिंग के ऊपर प्रिंट करवाइए। स्क्रीन पे आपको जो बारकोड दिख रहा है वो ऐसा ही एक बारकोड है जो कि गलत तरीके से प्रिंट किया गया है।
तीसरी जो मेजर मिस्टेक होती है दोस्तों वो होती है इनकरेक्ट बारकोड सिंबोलॉजी चूज करना। क्या आपको पता है कि जो बारकोड का नंबर होता है जिसको हम यूपीसी या ईएएन नंबर कहते हैं, उस नंबर को आप ईएएन 13 बारकोड की फॉर्म में भी बना सकते हैं, उसको आप कोड 128 फॉर्मेट में भी बारकोड उसका बना सकते हैं, और उसी नंबर का आप क्यूआर कोड भी बना सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को या बहुत सारे डिज़ाइनर्स को ये नहीं पता होता कि बारकोड का जो इमेज है उसकी कौन सी सिंबोलॉजी चूज करनी है। तो अगर आप प्रोडक्ट की पैकिंग पे बारकोड लगा रहे हैं तो उसके लिए जो यूपीसी ईएएन सिंबोलॉजी है वही सिंबोलॉजी आप चूज कीजिए कोड 128 फॉर्मेट में, या क्यूआर कोड की फॉर्म में उस बारकोड नंबर को प्रोडक्ट की पैकिंग के ऊपर प्रिंट मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो उस केस में जो आपका बारकोड है वो रिटेल स्टोर में जाके रिजेक्ट हो जाता है। दोस्तों, फोर्थ मेजर मिस्टेक जो कस्टमर्स करते हैं वो होती है बारकोड और क्यूआर कोड की इमेज को बहुत ज़्यादा क्लोज पैकेजिंग के ऊपर लगा देना, जिससे क्या होता है कि जब बारकोड स्कैनर उस बारकोड को स्कैन करने की कोशिश करता है तो कई बारी बारकोड की बजाय क्यूआर कोड को वो स्कैन कर लेता है और स्क्रीन पे उस चीज़ का एरर दिखा देता है कि ये जो क्यूआर कोड है, ये क्यूआर कोड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन ऐड करी गई है वो डेटाबेस से मैच नहीं कर रही है। तो अगर आप बारकोड और क्यूआर कोड दोनों प्रोडक्ट की पैकिंग पे लगा रहे हैं तो इन दोनों के बीच में गैप रखिए, कम से कम 1.5 से 2 इंच का गैप रखिए, या ट्राई ये कीजिए कि बारकोड को आप प्रोडक्ट की पैकिंग के ऊपर बैक साइड पे लगा सकते हैं और जो क्यूआर कोड है उसे आप प्रोडक्ट के फ्रंट पे लगा दीजिए, सो दैट आपके कस्टमर्स उसे देख के स्कैन करके आपकी कंपनी की डिटेल्स या आपके सोशल मीडिया पेजेस के लिंक वगैरह देख सकें। दोस्तों, पांचवी जो मेजर मिस्टेक कस्टमर्स करते हैं वो होती है इनकरेक्ट बारकोड कलर्स को चूज करना। कई बार क्या होता है कि अगर आपकी पैकेजिंग मान लीजिए रेड कलर में बन रही है और आपकी पैकेजिंग में ब्लैक कलर कहीं पे यूज नहीं हो रहा, तो कस्टमर क्या करते हैं कि बारकोड का ब्लैक कलर सेव करने के लिए अपना जो बारकोड है उसको रेड कलर में ही प्रिंट करवा देते हैं, क्योंकि अगर वो बारकोड के लिए अलग से ब्लैक कलर में ही प्रिंट करवाएंगे बारकोड को तो एक कलर का जो खर्चा है उनको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो वो पैकेजिंग के कलर में ही बारकोड को प्रिंट करवा देते हैं। इससे कई बारी दोस्तों प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, जैसे कि अगर आपके बारकोड की डार्क जो लाइंस हैं, जो ब्लैक लाइंस हैं और जो वाइट बैकग्राउंड है, उन दोनों के बीच में अगर कंट्रास्ट प्रॉपर नहीं होगा तो स्कैनिंग मशीन या स्कैनिंग डिवाइस उसको स्कैन नहीं कर पाएगी। और अगर आपका जो पैकेजिंग का कलर है, अगर वो कलर मान लीजिए लाइट रेड है और आपने उसी कलर में बारकोड की जो ब्लैक लाइंस हैं उसको प्रिंट करवा दिया, तो उस केस में आपका जो बारकोड है वो रिटेल स्टोर में जाके स्कैन नहीं हो पाएगा। तो और इसमें यह भी आपको ध्यान में रखना है कि जो आपको बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को आपको लाइट ही रखना है, बैकग्राउंड भी आपका डार्क नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको प्रोडक्ट की पैकिंग पे किसी कलर में बारकोड प्रिंट करवाना है तो आप ये मेक श्योर कीजिए कि आपका जो लाइंस हैं, जो ब्लैक लाइंस हैं, उसकी जगह पे आप डार्क कलर करा सकते हैं, जैसे डार्क रेड है या डार्क ब्लू है या डार्क ग्रीन है, वो आप करवाइए और बैकग्राउंड उसका वाइट ही रखिए, सो दैट जब स्कैनिंग मशीन उसको स्कैन करे तो उसको दोनों कलर्स के बीच में प्रॉपर कंट्रास्ट मिले और वो बारकोड को प्रॉपरली रीड कर पाए। दोस्तों, 6 नंबर पे आता है ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग में बारकोड को प्रिंट करना। तो कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग होती है वो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होती है और उसी पैकेजिंग के ऊपर कस्टमर जो है वो कुछ टेक्स्ट वगैरह प्रिंट करवा देते हैं, और जब बारकोड प्रिंट करने की बारी आती है तो वो सोचते हैं कि बारकोड की जो लाइंस हैं उन लाइंस को हम ब्लैक कलर में प्रिंट करवा देते हैं, लेकिन जो वाइट कलर का बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को हम वाइट प्रिंट करवाने की बजाय ट्रांसपेरेंट ही छोड़ देते हैं। कस्टमर सोचते हैं कि कई बार कस्टमर कहते हैं कि मेरा जो प्रोडक्ट का कलर है वो वाइट कलर का प्रोडक्ट है, मतलब कि उस ट्रांसपेरेंट पैकेट में वाइट कलर का जो प्रोडक्ट है वो हम डालेंगे तो वो वाइट कलर का जो प्रोडक्ट है वो ऑटोमेटिकली वाइट कलर का बैकग्राउंड जो है वो बन जाएगा, तो बारकोड आपका स्कैन हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आप प्रोडक्ट के कलर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते ये चीज़ इंश्योर करने के लिए कि आपका बारकोड स्कैन होगा या नहीं होगा।
आप बारकोड का जो बैकग्राउंड है उसे वाइट कलर में ही प्रिंट करवाइए प्रॉपर स्कैनिंग के लिए, क्योंकि अगर नहीं करवाते हैं तो उस केस में देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि रिटेलर उस बारकोड को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो बारकोड स्कैन नहीं हो पाएगा। दोस्तों, 7th जो मिस्टेक है वो एक ऐसी मिस्टेक है जो कि हमने कभी नहीं सोचा था कि कस्टमर ऐसी मिस्टेक भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि डिजाइनिंग टीम की तरफ से जो बारकोड है, एक प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड लगाया गया, दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर डिजाइनिंग टीम ने क्या किया कि जो बारकोड की जो लाइंस हैं, लाइंस सेम रखी, लेकिन उस लाइंस के नीचे जो बारकोड नंबर लिखा हुआ था उस नंबर को उन्होंने चेंज कर दिया। इससे प्रॉब्लम क्या खड़ी हुई कि जो बारकोड को स्कैन जब किया जा रहा है तो बारकोड स्कैन करके वही नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो एक नंबर का वो पर्टिकुलर बारकोड था वही नंबर हर प्रोडक्ट को स्कैन करके रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिससे क्या है कि रिटेलर उस प्रोडक्ट की जो बिलिंग है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा आपको ध्यान में रखना है कि बारकोड का नंबर चेंज होने के साथ बारकोड की जो लाइंस का पैटर्न है वो भी चेंज होता है। तो आपको एग्जैक्टली सेम पैटर्न वाला बारकोड ही प्रोडक्ट की पैकिंग के ऊपर लगाना है। इस चीज का बहुत ध्यान रखिए। दोस्तों, 8वीं जो मिस्टेक कस्टमर्स करते हैं वो होती है कि बारकोड की जो लाइंस होती हैं उसके दोनों साइड्स पे, लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स पे गार्ड बार्स होती हैं। गार्ड बार्स मतलब दो ऐसी बार्स होती हैं, लाइंस होती हैं जो कि बारकोड को बताती हैं कि बारकोड को यहां से लेके यहां तक रीड करना है। तो अगर इन केस आपकी वो दोनों गार्ड बार्स में से कोई भी एक गार्ड बार आपकी मिस हो जाती है तो स्कैनर को पता ही नहीं चलेगा कि बारकोड को यहीं तक रीड करना है, उससे आगे रीड नहीं करना है, जिसकी वजह से बारकोड की स्कैनिंग में प्रॉब्लम आती है। आपको जो स्क्रीन पे बारकोड दिख रहा है उसमें ऐसा ही है, उसमें एक जो गार्ड बार है वो मिसिंग है। तो ऐसा बारकोड प्रिंट होने के बाद प्रोडक्ट की पैकिंग के ऊपर स्कैन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट जो मिस्टेक होती है दोस्तों, 9th मिस्टेक, वो है इनसफिशिएंट क्वाइट जोन। बारकोड की एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट में जो लाइंस हैं उन दोनों लाइंस के साइड पे, यानी कि एक्सटर्नल साइड पे क्वाइट जोन होना जरूरी है। क्वाइट जोन जो है वो व्हाइट कलर का बैकग्राउंड होता है जो कि मशीन को बताता है कि ये बारकोड अब यहाँ पे खत्म हो चुका है। कई बार क्या होता है कि क्योंकि पैकेजिंग के ऊपर कई बार जो स्पेस है वो कम होती है, तो जो डिजाइनर है वो उस क्वाइट जोन को थोड़ा कम कर देते हैं, या जो भी ग्राफिक्स हैं उसको बिल्कुल बारकोड की लास्ट लाइन के साथ में अटैच कर देते हैं, जिसकी वजह से अगेन बारकोड को रीड करने में मशीन्स को प्रॉब्लम आती है। तो ये आपको नहीं करना है, दोनों साइडों पे थोड़ा व्हाइट कलर का स्पेस जरूर दीजिए। दोस्तों, 10th जो मिस्टेक करते हैं डिजाइनर्स वो ये करते हैं कि कई बारी किसी प्रोडक्ट का जो कर्व्ड सरफेस होता है, कर्व्ड सरफेस जैसे मान लीजिए कोई कोल्ड ड्रिंक का कोई कैन है, उसमें कर्व्ड सरफेस पे जब बारकोड डिजाइन किया जाता है तो कई बारी वो बारकोड स्कैन नहीं हो पाता। स्पेशली जिन प्रोडक्ट्स का जो पैकेजिंग का जो डायमीटर है वो कम होता है, तो उस केस में उनका जो बारकोड है वो स्कैन नहीं हो पाता। तो इस चीज को आपको कैसे इंश्योर करना है, इस चीज में आपको क्या करना है कि जो बारकोड की प्लेसमेंट है वो कर्व्ड फॉर्म में नहीं आनी चाहिए, बल्कि उसको आप वर्टिकल फॉर्म में रखिए, ताकि जो आपका बारकोड है वो वर्टिकली इजीली स्कैन हो पाए। जैसा कि आप इस प्रोडक्ट के ऊपर देख रहे हैं, ये एक कर्व्ड सरफेस है, इस पे जो आपको बारकोड दिख रहा है वो आपको वर्टिकल डायरेक्शन में दिख रहा है। तो इसी अकॉर्डिंगली आपको कर्व्ड सरफेस जो होते हैं उसके ऊपर बारकोड की प्रिंटिंग करवानी है। नेक्स्ट जो डिजाइनर्स गलती करते हैं दोस्तों, वो करते हैं बारकोड का जो साइज है उसको बहुत ज्यादा स्मॉल रख देते हैं। बहुत ज्यादा स्मॉल बारकोड साइज कई बारी करना पड़ता है, क्योंकि कई बारी प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है वो बहुत छोटी होती है। फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी आपका फॉर एग्जांपल नेल पेंट है, उसकी पैकेजिंग इतनी छोटी होती है कि आपको जो बारकोड है वो बहुत छोटा रखना पड़ता है। तो उस केस में भी जो बारकोड है वो आपका कई बारी प्रिंट नहीं हो पाता। तो बारकोड का जो मिनिमम एडवाइस जो साइज होता है उसको उतना ही रखिए, अदरवाइज उसकी जो लाइंस हैं वो ओवरलैप होने के चांसेस रहते हैं और वो बारकोड रिटेल में जाके स्कैन नहीं हो पाता। लास्ट 12th मिस्टेक जो
डिज़ाइनर्स या हमारे कस्टमर्स करते हैं वो ये रहती है कि उनकी जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग होती है वो बहुत ज़्यादा ग्लॉसी होती है, ग्लॉसी या जिसमें रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो बारकोड की जो स्कैनिंग मशीन है उसकी जब लाइट उस पैकेजिंग के ऊपर थ्रो होती है तो वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन उसमें आ जाता है, जिसकी वजह से बारकोड जो है वो स्कैन नहीं हो पाता। तो ये ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। जो आपकी पैकेजिंग है उसको बहुत ज़्यादा ग्लॉसी या बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव पैकेजिंग चूज़ मत कीजिए। ऐसी पैकेजिंग चूज़ कीजिए जिसके ऊपर से बारकोड ईजीली स्कैन हो पाए। तो दोस्तों ये थे मेजर 12 मिस्टेक्स जो हमारे कस्टमर्स या उनकी डिज़ाइनिंग टीम की तरफ से कई बारी हो जाते हैं और इसकी वजह से जो बारकोड है वो रिटेल स्टोर में जाके स्कैन नहीं हो पाता। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे पेज को। दोस्तों जाने से पहले आपको एक थॉट के साथ छोड़ के जाना चाहूँगा। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है तो उस आइडिया के परफेक्ट होने की वेट मत कीजिए। अगर दिमाग में आइडिया है तो उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर लीजिए। इम्प्लीमेंट जब आप करेंगे, मार्केट में अपना आइडिया आप लॉन्च करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो आइडिया आपका चलेगा ही चलेगा, लेकिन जब आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे हो सकता है आप अपने कस्टमर की एक्चुअल रिक्वायरमेंट को समझ पाएं और उस आइडिया को आप थोड़ा सा ऑल्टर करके, थोड़ा सा चेंज करके कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपना जो एक बेस्ट प्रोडक्ट है वो मार्केट में लॉन्च कर पाएं। थैंक यू सो मच।